हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी शाम का हो गया है टाइम और 6 बजने वाले हैं। घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ क्योंकि रौनक के डैडी कंपनी से नहीं आए। रौनक और रौनक की माँ जी चले गए हैं हारने फिरने के लिए और मैं सोच रही हूँ कि जैसा अकेली हूँ, काम भी कुछ ऐसा नहीं है। झाड़ू वगैरह थी वो मैंने लगा दिया, बर्तन वगैरह चाय के मैंने साफ कर दिए हैं और मेरा कुछ मीठा खाने को मन कर रहा है, खुद भी खाने को मन कर रहा है और परिवार वालों को भी खिलाने को मन कर रहा है क्योंकि जब बनेगा तो फिर वो सभी खाएंगे। तो भी सूर्य देवता भी छिपने वाले हैं और पीछे धोवन की बाल्टी धो के रखी मैंने, उसमें बहुत ज्यादा मछैन सी हो गई थी, गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है तो धोवन में क्या थोड़ी सी मछैन सी हो जाती है, जिससे पशु के चारे में जो मिलता है वो भी नहीं खा पाते क्योंकि सड़ैन सी आती रहती है। हम खुद ही किसी चीज को नहीं खा पाते हैं तो पशु कहाँ खाएंगे। तो बस उसको मैंने अच्छे से पानी में को धो के रख दिया है। तो जी चलिए बनाते हैं एक स्पेशल मिठाई। बनती है तब ठीक, नहीं बनती है तब ठीक। आगे ब्लॉग पर एंड तक के बने रहिएगा और देखिएगा कि मेरे से आज जो स्पेशल मिठाई मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ बन के तैयार होती है या नहीं और क्या बन पाता है। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं किचन में और कढ़ाई वगैरह मैंने धो ली थी। धोने के बाद मैंने गैस पे रख दी थी इसको और अभी इसमें जो बचा कुचा पानी है वो सूखने लग रहा है और जब ये सूख जाएगा तो इसमें मैं डालूँगी घी, क्योंकि घी मुझे इसलिए डालना है जो दूध है वो दूध ना जले, क्योंकि दूध गाय का मेरे पास है। और यहाँ पर मैंने घी डाल दिया था और अब मैं दूध को डाल देती हूँ। मैंने मलाई नहीं उतारी है दूध से क्योंकि गाय का दूध पतला वैसे भी होता है और जब मलाई उतार देती तो इसमें कुछ भी ना रह पाता। तो इस वजह से जितना एक्स्ट्रा दूध था वो मैंने सारा कढ़ाई में डाल दिया था और इसको घुमाना शुरू कर दिया है। इतना घुमाऊंगी इतना इसमें उबाल नहीं आ जाता। तो चलिए पहले इसको अच्छे से घुमा लेते हैं। तो फ्रेंड्स दूध में पक्कन पड़नी शुरू हो गई थी तो मैं सोच रही थी कि धीमी आंच कर देती हूँ। अब ये उबलेगा नहीं क्योंकि अच्छे से मैंने इसको घुमा दिया था। यहाँ पर जो सामग्री मुझे इस मिठाई में डालने के लिए चाहिए वो भी मैंने पास में ही रख ली थी। अंदाज़ा नहीं था कि कितनी चीनी और कितना क्या डालना है, लेकिन फिर भी मैंने 200 ग्राम के आसपास चीनी और नींबू का रस और घी अपने पास में रख लिया था। इधर शाम का टाइम हो रहा था तो खाने की भी टेंशन थी कि क्या बनाऊँ क्या नहीं। तो तोरी रखी हुई थी 2-3 दिन की आई हुई रखी हुई थी तो मैंने सोचा चलिए इनको छील लेते हैं। और अच्छे से निकल भी नहीं रही थी, यानी कि छिल नहीं रही थी अच्छे से। तो बस मैंने फिर झटपट से इनको छिलक उतारा और काटनी शुरू कर दी। तो तोरी को काट पीट के मैंने धुल के रख दिया है एक तरफ और अभी मेरी नज़र गई है दूध की तरफ। तो दूध में जो नींबू का रस मैंने निकाल के रखा था वो डालने का टाइम आ चुका है। और नींबू के रस को मैं एकदम नहीं डालूँगी, बूंद बूंद करके चुआऊँगी, क्योंकि अगर मैं सारा डालूँगी तो ये एकदम से छेड़छेड़े हो जाएंगे। जिस तरह फर्स्ट टाइम कोई गाय या भैंस भी आती है और उसका फर्स्ट टाइम का जो खीस होता है ना, इस तरह छींचड़े हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने बारी बारी से बूंद चुआई है और उसके बाद इसको घुमाया है। आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी छींचड़े नहीं हुए हैं। और मैंने चीनी भी अंदाजे से ही डाली है इसमें दूध के मेजरमेंट के साथ। तो यहाँ पर मिठाई जो है वो बनने वाली ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मिठाई बनने में। तो मेरे पास कोई मिठाई जमाने के लिए कुछ ऐसा बर्तन नहीं था तो इसमें मैंने पानी रखा था, यानी कि बर्फ़ जमने के लिए रखा था, वो निकाल के और इसको अच्छे से सोख लिया था। और अभी इसमें मैं घी वगैरह लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं जो मिठाई बना रही हूँ उसको भी अकेले नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर मैंने उसको अकेले छोड़ा, कहते हैं ना कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो इस वजह से ये काम हो जाएगा और सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, यानी कि करे कराई मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और मैं ये नहीं चाहती कि अब जो मिठाई मैं बना के तैयार कर रही हूँ उस पर पानी फिर जाए। तो बस छींटे लग रही थी घुमाते हुए, घी वगैरह मैंने लगा दिया था। तो मैं यहाँ पर कढ़ाई का ढक्कन लेके आई और इसको अच्छे से ढकने लगी ताकि कोई छींटे मेरे पे ना आ गिरे। तो अभी चलिए इसको अच्छे से घुमा लेते हैं। कढ़ाई में डाला हुआ मिश्रण तैयार ही होने वाला था तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी की डाल दी थी ताकि कढ़ाई में से अच्छे से छूट जाए, इसमें चिपके ना। और दिमाग में भी इतनी फिजूल की बातें आ रही थी और हाथ भी इतनी तेज़ी से चल रहा था, लेकिन मैं अभी ये टाइम गंवा नहीं सकती थी। मैंने जो मिठाई बनाई थी वो मैंने डाल दी थी, निकाल दी थी यानी कि कढ़ाई से, और इसको डीप करने लगी थी ताकि ये अच्छे से फैल जाए।
तो फ्रेंड्स मिठाई बनके तैयार है और इसको ना हीट होने के लिए मैंने नीचे कंबल रख दिया है, क्योंकि हलवाई क्या करते हैं, हलवाई बोरी का इस्तेमाल करते हैं और बोरी मेरे पास नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पर कंबल रखा है। ऊपर से इसको प्लेट से कवर कर दिया है और जितनी इसमें हीट होगी उतनी ही ज़्यादा मिठाई अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर से इसको तौलिए से कवर कर दिया है ताकि इसमें गर्माहट बनी रहे और ये आसानी से उतर जाए, इसलिए मैंने इसको कंबल की सहायता और टॉवल की सहायता से अच्छे से हीट होने के लिए 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और 1 घंटे बाद देखते हैं कि मेरी मिठाई रंग लाई या नहीं। तो अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ ताकि इसमें जो हीट है वो चारों तरफ बनी रहे और इतना अपने और काम निपटा लेते हैं। खाने बनाने का भी टाइम हो गया है क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग गया है और इधर मेरे प्रेस के कपड़े। फ्रेंड्स मिठाई बनाने के चक्कर में टाइम का भी पता नहीं चला, बाहर निकल के देखा तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था और अभी दूध लेके आई हूँ। सबसे पहले तो दूध को छान के रख देती हूँ उबाल देने के लिए। तो सारा जो मेरा ध्यान था वो मिठाई बनाने पे ही था और इस वजह से मैं और चीज पे ध्यान नहीं दे पाई। तो अब मैं दूध लेके आई हूँ और दूध को रख देती हूँ। तो इतना मैंने बर्तन वगैरह साफ किए तो इतना रौनक भी आ गया था और दूध को भी उबाल आ गया था। और अब मैंने यहाँ पर शुरू कर दिया है छोकनी तोरी। तो तोरी की सब्जी बनाऊंगी शाम के खाने में। काट के तो मैंने इसको पहले ही रख दी थी और अब रौनक आ गया तो रौनक खा रहा है कसार। आज शिखर के यहाँ पे हुई है कथा तो वो कसार दे के गई थी इनकी प्रसाद, तो उसको ही खाने में लगा हुआ है। ये बोल रहा कि मम्मी क्या है ये, तो बस ये खा रहा है और मैं यहाँ पर तोरी में डालने के लिए काटने लगी हूँ टमाटर। सामने दो हथियार खड़े कर रखे। तो इधर आ गए हैं रौनक के डैडी और 9 बजे में हैं। मैंने रोटी भी सेक के रख ली, कपड़ों पर प्रेस भी कर ली और अब 9 बजे ही आए। 9 बजे का ही टाइम इन्होंने मुझे दिया था और रौनक की खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि आज ये थोड़ा लेट आए। तो रौनक भी काफ़ी खुश हो रहा और बार बार इनसे बोल रहा कि मेरे लिए क्या लेके आए, क्योंकि इसे सुबह से भकाया हुआ है घर पे कुरकुरे वगैरह ख़त्म हो गए कि लेके आवेंगे। ये बलियान की क्या पट्टी बना रखी है आपने, है गले की पट्टियां लगी जा रही बलियान की बाकी। तो जी मजबूरी है रौनक के डैडी की, पूत के आगे घुटने टेक दिए, पूत के आगे घुटने टेक दिए। तो जी चल दिए दोनों बाप पूत 9 बजे दुकान पे चिज्जी खाने के लिए।
और एक तरफ मेरी जिठानी लकड़ियाँ रख के गई थी तूड़ी की, क्योंकि पिछली बार तूड़ी नहीं छेद पाए थे। तो झाड़ू लगाने के लिए गांव में क्या होता है, सड़कों पे और खुले में जब झाड़ू लगाते हैं तो रड़के का ही इस्तेमाल करते हैं। तूड़ी का जो रड़का बनाया जाता है उसकी ही झाड़ू लगाते हैं। और पिछली बार नहीं छेद पाए थे तो इस वजह से मम्मी ने अब क्या पहले ही बोल दिया था। और ये 2 गठड़ी मोल खरीदी है मम्मी ने, क्योंकि छेदने की तो इतनी हिम्मत नहीं है भाई, शरीर ऐसा ही हो रखा। तो छीत तो नहीं पाई और बस मोल खरीद ली। तो मेरी जिठानी अभी रख के गई थी ना, तो इनको मैं पहुंचाऊंगी ऊपर। जब भी रड़के की ज़रूरत पड़ी तो तभी इनमें से थोड़ी थोड़ी लकड़ी लेके अपना रड़का सभी बज चुके हैं 10 और खाना पीना सबका हो गया है। 9 बजे ही रौनक के डैडी आए थे और अपना खाना पीना करके बर्तन वगैरह साफ करके घर की सारी लाइट वगैरह बंद कर दिया मैंने, लॉक वगैरह भी लगा दिया। और देखिए अब लास्ट में बारी आती है मिठाई की। जो मिठाई मैंने बनाई थी उसका नाम अभी तक के मैंने नहीं बताया, तो मैंने आज पहली दफ़ा मिली केक बना के देखा है। और अभी मैं उसको काटने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि जब से मैंने काटा नहीं है मैंने सोचा चलिए पहले खाना पीना बर्तन वगैरह साफ कर देते हैं, उसके बाद मैं उसको आराम से काटूंगी, क्योंकि ये हो रहा था कि कभी ना निकले। तो चलिए अभी मैंने प्लेट में निकाल दिया, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो दूध के अकॉर्डिंग ये इतना ही बना है, क्योंकि जो दूध मैंने लिया था वो थोड़ा ही था, 1.25 किलो के आसपास था। और 1.25 किलो के आसपास ही मेरा ये मिल्क केक बन के तैयार हुआ है। तो देखिए दानेदार मिल्क केक बन के तैयार हो चुका है ये, और ये आराम से इसमें से निकल गया। और सच बताऊं मेरे पास कुछ ऐसा बर्तन नहीं था जिसमें मैं ये मिल्क केक जमा सकूं। तो ये पानी का डोंगा था जिसमें हम बर्फ वगैरह जमाते हैं, तो उसे ही मैंने निकाल के साफ किया था और उसमें घी लगा के तब मैंने इसको डाला था। तो अभी मैं इसके छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ। मैंने अपने अकॉर्डिंग पीस कट कर लिए हैं छोटे छोटे। और सबसे पहले भगवान जी के लिए निकाल देते हैं, कटोरी में ले आई हूँ। और चक्कू मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि इस चक्कू में ना धार लगी हुई है, वैसी खुरदुरी सी हो रही है, तो इसलिए मैं बड़ा चक्कू लेके आई हूँ और इससे मैंने पीस निकाले हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है, ठीक ठाक सही बन चुका है। और आप भी कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलिए सबसे पहले पूजा का निकाल देते हैं, उसके बाद अभी चेक करा के आते हैं और देखते हैं कि कैसा रिएक्शन वो देते हैं। लो खा लो, खा के देखो जब तो पता चलेगा क्या है। दवाई ली ना, है क्या है यो, लो ठीक लग रहा है क्या है, बताओ यार ठीक लग रहा क्या बता दो ना, ठीक लग रहा। मैंने बना के देखा, रौनक देखी। आप भी खाओ नन्ना, आप भी खाओ, खाता नहीं। तो जी मिशन कामयाब हुआ, ठीक लगा बिल्कुल, मम्मी को भी ठीक लगा है और रौनक के डैडी को भी ठीक लगा। तो चलिए अभी जो बचे कुछ पीस हैं उनको रख देते हैं एक तरफ उठा के। और बादाम रखे हुए थे तो बादाम से मैंने ऊपर से गार्निश कर दी है। और आज की जो स्पेशल मिठाई थी वो थी मिली केक। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम मिली केक आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर किया है। और लगा तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हुई है कि अभी भी ये थोड़ा सा नरम है। और इसको मैं फ्रिज में टाइट होने के लिए रख देती हूँ, सुबह तक के सही हो जाएगा। तो जी चलिए ब्लॉग का एंड कर देते हैं यहीं पर। ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं आप सभी को एक नए और ऐसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, गुड नाइट।